गुड मॉर्निंग फ्रेंड, शॉर्ट टेन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको मैथ के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब हमारा साइंस का पेपर है अगला, ठीक है। तो साइंस की सीरीज में आज मैं केमिस्ट्री को आपको पीरियोडिक टेबल बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। और बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, हल्का सा बस हमें ध्यान देना है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। उसी को सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। 2015 में आ रखा है ये 3 मार्क्स का, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। फेवरेट है, मतलब ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है दिख जाएगा। देखो ध्यान से, ये आपका केस बेस में आएगा जरूर, सीधा 4 नंबर में जरूर आएगा। अगर ऐसे नहीं आया तो ये नॉर्मल 4 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है इसका आना। ध्यान से देखेंगे, करेंगे कैसे, क्या है, ठीक है। कहाँ गया यहाँ? तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज मैं आपको केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक हम मैथ के लेक्चर देखते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैथ का आपने लेक्चर देखा होगा, समझा होगा, और आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। उसी सीरीज में हम केमिस्ट्री को करेंगे। आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, पीरियोडिक टेबल, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसी में क्वेश्चन नंबर ये 2015 में 3 मार्क्स का बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है। ये हमें ग्रुप दिया हुआ है और ये पीरियड दिया हुआ है। अभी तक हम क्या करते थे, देखो ये हमारी मॉडल पीरियड टेबल है। ये जो खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ये जो लेटी हुई लाइन है, ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, पीरियड। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई ये खड़ी लाइन है, कितने ग्रुप को ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप कितने होते हैं, 18, और पीरियड कितने होते हैं, ये 7, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा क्या है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में उल्टा क्या है कि ग्रुप को तो उसने दे दिया हॉरिजॉन्टल और पीरियड को क्या कर दिया, वर्टिकल। पहला तो यही गलती हो जाएगी हमें कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन समझेंगे नहीं और गलत स्टार्ट कर लेंगे और गलत तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ए के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ई के पास कितने हैं, 1। बी के पास कितने हैं, टोटल 13। बी के पास कितने हैं, 13। तो 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये लिख सकता हूं 2 8 3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ई के आउटर में कितने हैं, 40। ई के पास कितने हैं, 40। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 8 4। सी के आउटर में कितने हैं, 15। सी के आउटर में है 15, तो 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 8 5। ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, कोई नई चीज नहीं है। डी के आउटर में कितने हैं, डी में 2 है, देखो, एक तो डी है और एक एफ है। अब ये नहीं लिख सकते इसको कि भाई डी के पास 18 है या एफ के पास 18 है, देखो नहीं। डी के पीरियड कितना है, 1, और एफ का पीरियड कितना है, 2। तो डी को लिख सकते हैं 2 और एफ को क्या लिख सकते हैं, 2,8। अब सर ये कैसे आपको पता चला, देखो ध्यान से। नंबर 1 है, पहले ग्रुप में है, तो पहले ग्रुप में यहां देखो टेबल में, यहां देखो पहले ग्रुप में कौन सा है, सबसे ऊपर नंबर 1 हीलियम, हीलियम। और दूसरे इसमें देखो पीरियड में नंबर 2 पे क्या है, नियोन। तो इसके हीलियम पे है 2 और नियोन पे है 10, वही लिखा है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई समझ में कोई चीज ऐसी, 1 मिनट देख लो वीडियो बन भी रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रुक गया था यार, आधे घंटे तक मैं गाता रहा और पता चला वीडियो शूट ही नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार हो गई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें पहला देखना है, क्या लिखा है, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करके लिखना, कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ वही बनाता है जिसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो। क्या कहा मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड वही बनाता है जिसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो। यहां पे देखेंगे किसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसके आउटर में तो 0 है और इसके आउटर में भी 0 है, क्योंकि वो फुल है। एक ही बच रहा है ई, तो आंसर हमारा मिल गया। क्या आंसर है हमारा, आंसर है ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। अगला देखो क्या कह रहा है, नेम द एलिमेंट विच इज मेटल विद वैलेंसी 3। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को यूज करें, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में समझो, ये तो देसी है जो समझे पढ़ते आ रहे हो। दूसरा क्या हो, मेटल वो होते हैं जिसके आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। अब हमें चेक करना है कि किसके आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके आउटर में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर में 3 है, इसके आउटर में तो है ही नहीं। तो आंसर हमारा इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे मेटल है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब यहां पे क्या कंडीशन दे दी उसने कि उसकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3। तो एक ही कंडीशन है,
बी है कि बी के ही आउटर में 3 है और ये गेन तो कर नहीं सकता 5, तो ये लूज ही करेगा। तो आंसर हमारा क्या मिल गया? आंसर हमारा मिल गया ये वाला बी। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, नेम द एलिमेंट विच इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 3। अब नॉन मेटल क्या होते हैं इसको भी ध्यान से समझो। नॉन मेटल होते हैं जिसके आउटर में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, सिंपल सा है। और दूसरी क्या डेफिनेशन है, जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, लूज ना करे। दोनों तरीके से समझ में आ गया। अब हमें चेक करना है कि किसके आउटर में कौन गेन कर सकता है। तो गेन देखो कौन करेगा, ये गेन कर सकता है बिल्कुल, ये भी गेन कर सकता है, ये गेन नहीं करेगा, ये शेयरिंग करेगा, याद रखना, क्योंकि ये ना चार्ज देगा ना लेगा, ये शेयरिंग करेगा, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो ये गेन करेगा नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, इसके आउटर में 3 है, इसको 5 चाहिए, तो कोई देगा थोड़ी ना 5, तो इसको मजबूरी है इसकी। और ये दोनों तो बेचारे न्यूट्रल है, 0-0 है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी क्या है हमारा? नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि ये गेन करेगा, लूज नहीं करेगा, और इसके आउटर में ही 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और यही हमारी कंडीशन है कि नेम द एलिमेंट विच इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 3, तो इसी की वैलेंसी 3 होगी। आई बात समझ में? अब चौथा देखो, आउट ऑफ बी एंड सी, इसका आंसर लिख लेते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अब देखो अगला, आउट ऑफ बी एंड सी हुज एटॉमिक रेडियस इज बिगर एंड वाई। देखो इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपका कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगा, गारंटेड है, अगर आप समझ गए। बी के पास यहां देखो, ये बी है और ये सी है। बी के पास कितने कमरे हैं रहने के लिए? कमरा समझ लो इसको, 1, 2, 3। सी के पास भी कितने कमरे हैं? 1, 2, 3। लेकिन हमें पहले दूसरे कमरे से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भर चुके हैं। ठीक है, ऐसा समझो कि आपका एक घर है, घर में आपके 3 कमरे हैं, तो भाई पहला कमरा भर चुका है, दूसरा कमरा भर चुका है, यहां पे भी पहला भर चुका है, दूसरा भर चुका है, तो इनको हटा दो, इनको भूल जाओ। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एक कमरा है, एक कमरा यहां पर है, एक कमरा यहां पर है। ठीक है, अब आप सोच के बताना कि आप 3 लोगों के साथ ज्यादा खुल के रह पाओगे या 5 लोगों के साथ एक ही कमरे में। अब ये कंडीशन मतलब क्या है कि सर कमरा बड़ा कर दो, कमरा सेम ही है, इक्वल साइज का है। ठीक है, अपने आप से नहीं। ठीक है, कमरे का साइज फिक्स कर दो, ये समझाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि सर केमिस्ट्री में ऐसा होता है वैसा होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझने में आया, आपका आंसर सही आए। ठीक है, आप एक कमरे में 3 लोगों के साथ रह रहे हो और एक कमरे में आप 5 लोगों के साथ रह रहे हो, तो आपको ज्यादा स्पेस कहां मिलेगा? ज्यादा स्पेस यही मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे ज्यादा खुल के रह पाओगे, मतलब आप ज्यादा बड़े कहां पर हो? यहीं पर तो बड़े हो भाई। 3-5 लोगों के साथ तो आप घिच घिच के रहोगे ना, कि यार थोड़ा तू साइड हो जा, तू साइड हो जा। आप यहाँ पे खुल के रह रहे हो, चौड़े में रह रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा स्पेस कहां मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, तो आपका साइज यहीं तो बड़ा होगा यार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर हमारा हो जाएगा बी। किसका साइज बड़ा होगा? बी का। अब ये क्यों बड़ा होगा? अब यहां पे देखो, अब इसका साइज इसलिए बड़ा होगा क्योंकि बी के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, हमसे पूछा भी है कि सर ये क्यों होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्यों है, कैसे, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ये थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ सोल्व करवा रहा हूं आपको आंसर कैसे सही करना है, आपके मार्क्स कैसे आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल। अभी पीएचडी करने का समय नहीं रहा, वो पूरे साल होता है। अभी हमारा पेपर है, पेपर में हमारे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब लास्ट देखो क्या कह रहा है, राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली ऑफ बीच द एलिमेंट डी एंड एफ बिलो। अब देखो डी के आउटर में पूरे इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है, डी कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल है। एफ के आउटर में भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है, न्यूट्रल है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे हम, जब भी आउटर भरा हुआ हो तो इसको बोलते हैं नोबेल गैस। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। और OR और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में अच्छे से? 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इस बार 4 नंबर में आएगा। कैसे आएगा? या तो आपके केस बेस में देगा, कंफर्म आएगा, मान के चलो। ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना है, एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, पिछले 15-20 साल में हर सेल में हर सेट में पूछा है। ठीक है, या तो ये अलग से 4 नंबर में आएगा या केस बेस में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अच्छे से समझ में आया? मैंने पूरी कोशिश की है कि कितने आसान लैंग्वेज में समझा पाऊं आपको, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना। वीडियो होने का यही सबसे बढ़िया फायदा है कि आप 2-3 बार देख सकते हो। और ऑफलाइन में क्या है कि एक बार सर ने बता दिया, अगले दिन आए, सर को याद रहा ना रहा, भूल गए, या आपको भी याद नहीं रहा। वीडियो में यही है कि आप आगे पीछे सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आई बात समझ में अच्छे से? नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 2014 3 मार्क्स का। ठीक है,
2014 में कितना है नंबर का रखा है, 3 मार्क्स का। ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि क्या है। वीडियो में आ गए हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देख के जाना, बीच में मत स्किप करना। बहुत चीज बताऊंगा, इसी एक वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरी। और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो चैलेंज है मेरा कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो, मैं आपका टीचर हूँ, आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपके पूरे मार्क्स आए, आपका कंसेप्ट गलत ना हो, इसलिए वीडियो को पूरी देख के जाना। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, अभी तक यहाँ देखो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखते आ रहे थे, ये जो खड़ी लाइन है मतलब वर्टिकल लाइन है, ये होती है हमारी ग्रुप कितने होते हैं 18। और ये जो लेटी हुई लाइन है ये वाली, ये क्या होते हैं हमारे पीरियड, इनको बोलते हैं हम पीरियड। ये कितने होते हैं 7। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखो ध्यान से, ग्रुप को तो कर दिया उसने हॉरिजॉन्टल और पीरियड को क्या कर दिया वर्टिकल। हम इतने ज्यादा एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो इतना प्रेशर होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता एग्जाम से। और नॉर्मल सी बात है यार, आपका कैरियर है, 10th का एग्जाम है, पेपर देने होते हैं तो टेंशन होती है मार्क्स की, पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर घर वाले क्या, ये विचार है, इनको रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इनका एक ही तरीका है, हम अपने कंसेप्ट अच्छे से करके जाए, फुल कॉन्फिडेंस से जाए, अरे कुछ भी हो मुझे आता है, मैंने सर की वीडियो देखी है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, ऐसा विश्वास लेके जाना है, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं हूं, आपको मैथ के जैसे क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नेम द एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं आराम से, ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ए के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए के पास कितने हैं 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 1, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ डी में कितने हैं 13, डी में कितने हैं देखो ध्यान से 13 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 8 3। यहां तक कोई डाउट, यार ये तो आता ही होगा, इतना आपने तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर आ जाओ ई में कितने हैं 14, ई इक्वल टू 14 को क्या लिख सकता हूं 2 8 4। बी में कितने हैं ध्यान से देखो, बी में कितने हैं हमारे पास 15 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 8 5, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ इसमें एफ में देखो सी और एफ। अब सी और एफ को आप डायरेक्ट 18 नहीं लिख सकते, क्यों देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, हमारे खड़ी लाइन और वर्टिकल लाइन 18 अगर आपने दोनों को लिख दिया तो फिर तो दोनों तो एक ही हो जाएंगे, फिर अलग अलग क्यों रखे गए हैं। तो इसको यहां से समझो ऐसे, ये देखो बी ये रहा 18, सी ये रहा, इसका पीरियड कितना है तो देखो ये रहा 18 ये रहा, और इसका पीरियड देखो, पीरियड कितना है इसका 1, क्योंकि एक में ही है, और इसका पीरियड कितना है 2 नियोन, तो हीलियम का होता है 2 और नियोन का होता है 10, याद रखना। तो सी का कितना होगा, सी होगा हमारा 2 और ये कितना होगा 10। ये सर आपने कैसे लिख लिया बेटा, ये ऐसे लिख लिया। 18 में देखो नंबर 1 पे कौन सा है 18 में पीरियड 1 में, यहां देखो यहां से यहां पे पीरियड 1 में 1, और यहां पे एफ में कितने हैं पीरियड 2, तो 2 पीरियड कैसे होंगे, इसका तो भाई 2 हो गया सिंपल था, और इसका कितना होगा 2 और 8, जितने शेल होंगे उतने ही पीरियड होंगे। याद रखना क्या कहा मैंने, जितने शेल होंगे उतने ही पीरियड होंगे। अब जैसे इसमें देखो, इसमें कितने पीरियड है 3, इसमें भी कितने पीरियड है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 शेल है 1 2 3, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3, तो इनके पीरियड 3 है, इसके भी पीरियड 3 है, इसका पीरियड कितना है 1, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ही होगा, कंफर्म है कि हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन में ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग यूज करना। 1 मिनट देख लो वीडियो बन रहा है कि नहीं, रुक जाओ, क्योंकि पिछली बार यार मैं वीडियो शूट कर रहा था तो आधे घंटे तक मैं वीडियो बनाते रह गया, वीडियो रुक गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो किया जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, क्वेश्चन लिखो और नोट डाउन कर लो। क्या हमने नोट डाउन करना है, कोवेलेंट कंपाउंड वही बनाता है जिसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो। क्या कहा मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड वही बनाता है जिसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहां देखेंगे किसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ही के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आई बात समझ में। तो हमारा आंसर मिल गया, पहला हमारा आंसर क्या मिल गया ई। आंसर यहां पे क्या लिखना है, 4 किसके हमें है ई में, ठीक है, ठीक आंसर मिल गया। अब देखो ध्यान से, आंसर नंबर 2 लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे, कॉपी निकाल लो, ठीक है। क्या लिखा है, नेम द एलिमेंट विच इज अ मेटल विद वैलेंसी 3। अब देखो ध्यान से नोट डाउन करो, मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, कितने इलेक्ट्रॉनों को, एक तो या 1 को या 2 को या 3 को, 4 वाला नहीं होगा, 4 वाला शेयरिंग करेगा, वो लूज नहीं करेगा। तो जो 1 2 और 3 जिसके आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वही मेटल होगा। दूसरी लैंग्वेज में समझो,
कि वो जो 1 2 और 3 को लूज करे। क्या कहा मैंने? जो आउटर में जिसके 1 2 3 हो और जो लूज करे वही क्या कहलाता है? मेटल। तो आई बात समझ में? तो हमें देखना है कि नेम द एलिमेंट व्हिच इज अ मेटल विद वैलेंसी 3। अब मेटल्स दो है हमारे पास, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। इसके आउटर में 1 है तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो गैस होती है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई और आ जाता, मान लो ये हो जाता 281, तब भी तो ये मेटल ही होता। तो हमें उसी हिसाब से समझना है। तो इसके आउटर में ये भी मेटल हो, एक तरीके से मेटल में कंसीडर किया जा सकता है इसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये भी मेटल है, ठीक है। समझाने के लिए आपको ये मत समझना, ज्यादा ज्ञान ही मत करना है कि यार सर ये वो गलत सलत बता रहे हो आप। गलत सलत नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके आउटर में कितने हैं? 2 और 8। एक वीडियो में मैंने बताया था कि इनके आउटर में 0 है। 0 इन द सेंस ऐसे बताया था कि वो ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे, कायदे से इनकी आउटर सेल फुल है, तो इसको 8 मान लो, ठीक है। 8 क्या मान लो? 8 और 2 ही होते हैं यार, मान क्या लो वही होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, तो हमारा दूसरा आंसर मिल गया। दूसरा आंसर क्या हो गया हमारा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? ओ बी कह रहा हूं, बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? डी। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, फिर कॉपी पेन निकाल लो, तीसरा क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखो। नेम द एलिमेंट व्हिच इज अ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होते हैं? ध्यान से समझना, जिसके आउटर में 5 6 और 7 हो। क्या कहा मैंने? जिसके आउटर में 5 6 और 7 हो वो नॉन मेटल है। या ये समझो जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करें अपनी आउटर सेल पूरी करने के लिए, उसको नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास कौन सा है? ये एक ही बच रहा है, एक ही यही बच रहा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ध्यान से, इसी के आउटर में कितने हैं? 5, और कोई नॉन मेटल है ही नहीं, क्योंकि सबकी सेल फुल है। और इसके पास 1 3 है, उस पे 4 है, वो कोवेलेंट है। 2 और 8 वाले तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये सेल फुल है। तो आंसर हमारा मिल गया, बी है हमारा आंसर, ठीक है। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा हो जाता, मान लो कोई और एक रैंडम ऐसे इसी में दे देता एल, यहाँ कहीं पे एल दे देता, यहाँ पे मान लो सपोज करो, यहाँ पे देखो सिर्फ समझाने के लिए है, यहाँ पे ABCDEF G दे देता, तो G को हम क्या लिखते हैं? देखो G यहां ना लिख के यहां लिख लो G, ठीक है। अब G के पीरियड कितने हैं? 2 पीरियड है, ध्यान रखना। तो इसके मतलब इसमें 2 सेल होगी, लेकिन आउटर में कितने होने चाहिए? 7। तो क्या लिखेंगे? 2 और 7। अब देखो, अब 2 नॉन मेटल हो गए, 5 वाला भी 7 वाला भी। आई बात समझ में? ये अपनी ओर से मैंने मॉडिफाइड किया है, 5 वाला भी और 7 वाला भी, दोनों नॉन मेटल हो गए। अब उसने पूछा कि नॉन मेटल क्या है, तो दोनों आंसर होंगे हमारे, बी भी और जी भी। लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी कि जिसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3। तो यही तो बेचारा बचा है, इसी को तो 3 चाहिए, इसको ये 3 लेके क्या करेगा? इसको तो 1 चाहिए। अगर वो बोलता है कि हुज वैलेंसी इज 1, तब हमारा आंसर ये होता। उसने बोला कि 3 चाहिए, तो आंसर हमारा होगा बी। आंसर समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? बी। अब अगला देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ डी एंड ई हुज एटॉमिक रेडियस इज बिगर एंड बाय। अब देखो डी और एफ पे हमारा फोकस है। हमारा डी कहां है? ध्यान से देखो, ये है हमारा डी, और दूसरा क्या है? ई। ई कहां है हमारा? ये रहा, ठीक है। ध्यान से देखना, डी और ई। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं। डी के कितने में है? 2 8 3, और एफ ई में कितना है? 2 8 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने कमरे हैं? यहाँ पे कमरे के नंबर है 3। यहाँ पे कितने कमरे हैं? यहाँ पे भी कमरे 3 है। सिर्फ ये समझाने के लिए है, ठीक है। ज्यादा वो मत करना कि सर ने ऐसे बताया, आप ऐसे बता रहे हो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब सोच के बताना बिल्कुल, यहाँ पे आप पे 3 कमरे हैं, और 3 कमरे में से आप एक कमरे में रह रहे हो। यहाँ पे आपके साथ कितने लोग हैं? 3। और यहाँ पे आपके साथ कितने लोग हैं? 4। तो आप ज्यादा चौड़े में, मतलब चौड़ा इन द सेंस कि ज्यादा अच्छे से कहां सो पाओगे? लंब बिल्कुल एकदम चौड़ा हो गया, एकदम अच्छे से फैल गए, यहीं सो पाओगे ना। आपका साइज यहीं पे बड़ा होगा। अब कमरे दोनों और फिक्स है। अब ये मत बोलना कि सर ये कमरा मैं बड़ा कर दूं तो मेरे लिए स्पेस बड़ा हो जाएगा। बेटा वो अलग कंडीशन है, ठीक है। ध्यान से, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चलते हैं, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, ठीक है। कमरे फिक्स है, कमरे की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, कमरा फिक्स है, ठीक है। तो आप ज्यादा अच्छे से कहां पे रह पाओगे? यहीं पे तो रह पाओगे 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ। आप यहां ज्यादा चौड़े में रह पाओगे ना, तो आपका साइज कहां बड़ा होगा? आपका साइज डी में बड़ा होगा। आई बात समझ में? और दूसरा आंसर देखो, तो यहां पे आंसर हमारा क्या मिल गया? आंसर क्या हो जाएगा? डी। कि भाई डी में डी ज्यादा बड़ा होगा। अब डी क्यों बड़ा होगा? हम कहां से जा रहे हैं? लेफ्ट से हम राइट की ओर जा रहे हैं। हम ये लेफ्ट है हमारा, और राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, याद रखना, ठीक है। क्या कहा मैंने? जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों होती है? इसका रीजन लिख लेना, कॉपी को मेरे ख्याल से आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे। ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई बात समझ में? ये आंसर लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? सी और एफ।
सी और एफ ओ लिखे हुए हमारे कोने में पड़े हुए हैं भाई साहब, दोनों आराम से निश्चिंत कर रहे हैं, जैसे गोवा के बीच पे लेटे हुए हो, आराम से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यहां देखो सी और एफ, सी के भी आउटर में पूरे इलेक्ट्रॉन है, एफ के भी आउटर में पूरे इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 2 है या 8 है, या ये समझ लो उसके आउटर में 0 है, उसको कुछ नहीं करना है, ना वो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए, बोलना मत है ऐसे, सिर्फ समझने के लिए। और ठीक है, जिसके आउटर में 2 और 8 हो तो वो फुल होते हैं, 2 8 18 32 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ अपने सिलेबस में भी इतना ही है, 32 तक बहुत कम क्वेश्चन है तो इतना ही करना है, ठीक है। 18 तक भी बहुत कम है, मेनली 2 और 8 से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 11 12 में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई सी और एफ, तो उसमें ना ले रहा है वो ना दे रहा है, वो फुल है, वो कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। और इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही की चीज है। तो आंसर मिल गया हमारा कि डी और एफ किसको बिलोंग कर रहे हैं? नोबल गैस को और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे से पूरी मेहनत की है कि आपको कितनी आसानी से समझा पाऊं, कितने प्यार से समझा पाऊं। अगर फिर भी कोई चीज ना समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से शुरू से देखना। मैंने शुरू में ही बोला था वीडियो पूरा देखना, शुरू से देखना। फिर भी अगर ना समझ में आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात कि दोबारा देखो आपको समझ में ना आए। मैंने इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छे से देखना। ऑनलाइन में होने का यही सबसे बढ़िया फायदा है कि हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है, कितनी भी बार हम आराम से आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक चीज लिखो, तब तक अगला करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 2019 5 मार्क्स का। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे तो बाद में, पहले क्वेश्चन को समझ ले क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 सेल्स। कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं। और आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 3 5 7। 3 सेल्स मतलब इसका मतलब क्या होगा? देखो ए बी सी और डी, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। 3 सेल्स है जिसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पे लिख लो 1, इसके आउटर में लिख लो 3, इसके आउटर में 5 और इसके आउटर में 7, ठीक है। अब तो ये एक सेल हुआ, इससे पहले मतलब 2 सेल और होंगे। तो 2 सेल कौन से होंगे? जो पूरे भरे हुए होंगे। मतलब कैसे लिखेंगे उसको? 2 और 8, यहां पे भी 2 और 8, यहां पे भी 2 और 8 और यहां पे भी 2 और 8। ये चीज समझ में आई कि नहीं? मेन जरूरी चीज ये है। आई बात समझ में? शेल कितने होंगे उसने दिया हुआ है कि 3 शेल है और आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 3 5 7। ये लिख लिया मैंने। अब क्या लिखा? राइट द ग्रुप नेम इन विच दीज एलिमेंट। अब ये समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना, कॉपी पेन निकाल लो और जो बता रहा हूं वो लिखना। इसका तो ग्रुप कितना होगा? इसका ग्रुप 1 होगा। सर कैसे पता चला? जिसके आउटर में लिख लो, नोट डाल लो, नोट बना लो, क्वेश्चन लिख लो और वहां पे नोट डाल के लिख लो जो मैं बता रहा हूं उसी को। जिसके आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका ग्रुप वही होगा। क्या कहा मैंने? जिनके आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ग्रुप सेम होगा। अब जिसके आउटर में 3 4 5 6 7 8, जिसके आउटर में 3 4 5 6 7 8 होंगे तो उसके में 10 ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? क्यों कहा मैंने? यहां देखो, इसलिए मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खरीद के लाया था। ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 और उसके बाद ग्रुप 30, बीच में ये 10 आ गए। इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आपने पढ़ा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपके अभी सिलेबस में उतना है 11th में। तो ये बीच में 10 आ गए तो ये 10 इनके साथ ऐड हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि 10 ने जगह ले रखी है तो ये इनके साथ ऐड हो जाते हैं। इसीलिए इसमें क्या कहा मैंने कि जब भी आउटर में, इसके आउटर में देखो कितने हैं? इसके आउटर में 3 है तो 3 + 10 तो ग्रुप कितना हो जाएगा इसका? ग्रुप 30। आई बात समझ में? इसके आउटर में कितने हैं? देखो 5, तो क्या करेंगे? 5 + 10 तो ये कितना हो जाएगा? ग्रुप 15, ठीक है। इसके आउटर में कितने हैं? 7, तो क्या होता जाएगा? 7 + 10 तो मतलब ग्रुप कितना हो जाएगा? ये ग्रुप 70। आई बात समझ में? 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा धन्यवाद, ठीक है। अब क्या कह रहा है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम बी एंड डी। बी एंड डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, ये तो सामने ही मिल गया, देखो बी और डी का, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है। आई बात समझ में? यहां तक सिंपल। देखो
आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप कर दो तो एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछेगा ही नहीं कि आपके क्या ना हो। आप ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते तो आप क्या करोगे यार, ठीक है। अब अगला देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड द मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बी एंड डी। तो यहां देखो, यहां पे लिख लो बी और यहां लिख लो डी, ठीक है। बी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने आउटर में इलेक्ट्रॉन हो वहां लिख लो। तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है। डी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी के आउटर में है 1, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं। बी के आउटर में कितने हैं, 3 और डी के आउटर में है कितना, 1। उसके नीचे ही लिख देना है। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। आई बात समझ में। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, b, क्योंकि b के साथ 1 है तो 1 तो लिखते ही नहीं है, और d के साथ कितना आ जाएगा, d यहां लिख दिया और d के इधर आ जाएगा 3। यही हमारा हो जाएगा मोलिकुलर, इसका क्या पूछ रहा है, कंपाउंड का फार्मूला। आई बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का पूछा हुआ है, फ्री के मार्क्स हैं, बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में मार्क्स। आप लूट सको तो लूट लो, बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से नोट डाउन करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आपको समझा पाऊं जितना इजी वे में हो सकता है। नोट डाउन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 2019 5 मार्क्स का, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे, करेंगे तो बाद में, पहले समझ तो लें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3 to 9। नेम द एलिमेंट विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब देखो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको 1 से लेकर 20 तक बिल्कुल याद होंगे, सिंबल के साथ, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ और किसका नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आपको दिखा रहा हूँ, आपने शायद याद नहीं किया होगा तो अब याद कर लेना। ये रहा 3 कहां पर है, ये रहा लिथियम। 4 कौन सा है, बेरिलियम। 5 कौन सा है, बोरोन। अब ये आपको याद होंगे तभी तो कर पाओगे। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, 3 का। 3 क्या है हमारा, लिथियम है, लिथियम। 4 किसका है, बेरिलियम का, BERYLLIUM, बेरिलियम। 5 किसका होता है, 5 होता है बोरोन का। कितना किसका होगा, बोरोन, BORON। 6 किसका होगा, कार्बन का। 6 किसका होगा, कार्बन का। 7 किसका होगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, ठीक है। और 8 किसका होगा, 8 होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। और 9 किसका होगा, 9 होगा 8, यार ये वो नहीं है, 8 है ये, 8 ऑक्सीजन का, ठीक है। और 9 किसका होगा, फ्लोरीन का, FLUORINE, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की स्पेलिंग देख लो ना, 1 मिनट, फ्लोरीन की स्पेलिंग क्या होती है, FLUOR, ठीक है, फ्लोरीन की स्पेलिंग सही है। अब जिसको याद होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, वरना छोड़ देगा। 5 मार्क्स गए, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्या करोगे भाई। इसमें याद करने को बोला जाता है कि याद कर लो, तब तो व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टा की रील देखते हो, अब परेशान हो गए। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, अब कर लेंगे, जो गलती हो गई, अब उसको सुधारना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा है, नेम द एलिमेंट विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब देखो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, कॉपी निकाल लो, नोट डाउन कर लो, आंसर नंबर 1 लिखो और उसके आगे नोट लिखो। क्या नोट लिखना है, जो सबसे बड़ा होगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से वो उतना ही दूर होगा, ठीक है। याद रखना है, हमसे रीजन नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ नाम पूछा है, रीजन नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्मार्ट मत बनना, अंटिल अनलेस जब तक पूछे ना। उसने क्या पूछा, नेम द एलिमेंट विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले तो। कॉन्फ़िगरेशन भाई 3 की क्या होगी, 2 1, 4 की क्या होगी, 2 2, 5 की क्या होगी, 2 3, फिर क्या होगी 2 4, फिर क्या होगी 2 5, फिर क्या होगी 2 6, और इसकी क्या होगी 2 7। ये समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन, क्यों लिखा मैंने, इससे हमारे मैक्सिमम आंसर हो जाएंगे। नेम द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी मतलब ज्यादा से ज्यादा वैलेंसी कौन शो कर रहा है, भाई ज्यादा से ज्यादा वैलेंसी कार्बन ही शो कर रहा है। देखो क्यों शो कर रहा है कि ये 4 का शेयरिंग कर रहा है, 4 का, और कोई नहीं कर रहा है। देखो
ये लूज करेगा, ये लूज करेगा, ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। कितने गेन करेगा? 3। ये कितने गेन करेगा? 2। ये कितने गेन करेगा? 1। सिर्फ कार्बन ही तो एक ऐसा है जो 4 ले रहा है और 4 दे भी रहा है। तो क्या आंसर हमारा दूसरा क्या मिल गया कि भाई मैक्सिमम वैलेंसी कौन सी शो करेगा? तो यहाँ पे लिखते भी रहो। पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा फ्लोरीन, FLUORINE। दूसरे का आंसर क्या होगा? कार्बन। क्यों होगा कार्बन? दिख गया, मैंने आपको सामने बता दिया। अब क्या कह रहा है? नेम द एलिमेंट विच इज मेटलॉइड। अब याद रखना, देखो ये यहां देखो पीरियोडिक टेबल बार बार उठाना पड़ रहा है। ये जो है ना, ये आपको पता होगा कि ये ऐसे जेड बनता है। ये मेटलॉइड होते हैं, लिखा भी है देखो हरा वाला ये। तो इसमें कौन सा है सबसे ऊपर? बोरोन। याद रखना बेटा, ये याद रखने के लिए टीचर ने आपको बोला होगा जब पढ़ाया होगा। तो आपने याद नहीं करी तो आपकी गलती है, टीचर की नहीं। ये मेटलॉइड होते हैं, ये मेटलॉइड होगा, ये पूरा ये जर्मेनियम मेटलॉइड होगा, ये सिलिकॉन मेटलॉइड होगा, ये मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर तीसरा क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोरोन। तीसरा आंसर क्या हो गया? मेटलॉइड कौन सा होगा? बोरोन, BORON, बोरोन। अब अगला देखो क्या पूछ रहा है? नेम द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नोट डाउन करो, ठीक है, और ये भी करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे, उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होगी। अब दूसरा देखो, जो सबसे छोटा होगा, क्या कहा मैंने? जो सबसे छोटा होगा वही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? एक ये दिख रहा है लिथियम, क्योंकि इसी के पास आउटर में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर में। तो आंसर हमारा चौथा क्या मिल गया? लिथियम। डी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? LITHIUM, लिथियम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्यों दिया? एग्जामिनर की वो समझो मेंटेलिटी कि वो आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछना चाह रहा है। उस क्वेश्चन में आपको उसने ये चेक कर लिया कि भाई आपको ये एलिमेंट याद है 1 से लेके 20 तक की नहीं। आपको नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन पक्का छूटेगा भाई, सिंपल सी बात है। नहीं याद है तो पक्का छूटेगा। देखो उसने नाम ही पूछा, उसने और कुछ नहीं पूछा है। अब जिसको आता होगा वो तो खट से बना देगा, कर देगा। जिसको नहीं आता वो तो बेचारा छोड़ेगा ना। इतना समय तो होगा नहीं कि आप बगल वाले से पूछ लो, और बगल वाला को क्या गारंटी आपकी कि बगल वाले को आता होगा? क्या पता उसको भी ना आता हो, वो आपके भरोसे क्या हो। तो आई बात समझ में? तो अपने से पूरा पढ़ो और अच्छे से करो। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 2017 3 मार्क्स का, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्या लिखा है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 12, राइट इट्स कॉन्फिगरेशन एंड डिटरमाइन इट्स वैलेंसी। तो आंसर क्या होगा? देखो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। 2 12 है तो 12 कैसे लिखेंगे? पहले 2 निकाल देंगे इसमें से, फिर 8 कितने हो गए? 10, कितना बचेगा? 2। आई बात समझ में? तो मैंने बताया था जिसके आउटर में 1 2 3 हो तो उसकी वैलेंसी यही होगी, और जिसके आउटर में 5 6 7 हो तो 5 वाले की 3, 6 वाले की 2, 7 वाले की 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 2। अब बताना है इट इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन सीए। सीए क्या है? ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 1 से लेकर 20 तक आपको याद करना बहुत जरूरी है। सीए किसका होता है? सी होता है कैल्शियम का, और कैल्शियम का क्या होता है? 20। अब जिसको ये याद होगा कि कैल्शियम का 20 होता है वही लिख पाएगा, उसको नहीं लिख पाएगा वरना। तो इसलिए 1 से लेकर 20 तक जरूर याद कर लेना आज। तो क्या होगा ये? 2 8 8 2। यहां इसके भी आउटर में कितने हैं? 2। अब ये बताना है कि ये मोर रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव होगा। तो ये क्या होगा? ये लेस रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? मैं ऐसे लिखेंगे। 12 होता है, ध्यान से रखना, देखो 12 होता है mg का। 12 किसका होता है? ऐसे लिख लो mg का 12, ठीक है। 12 यहां लिखते हैं, ठीक है। तो 12 किसका होता है? mg का। तो हम क्या लिखेंगे? mg इज लेस रिएक्टिव देन Ca। क्यों होगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज। इसका साइज कैसा है? देखो सिंपल सी बात है, इसका साइज छोटा है। भाई इसके पास कितने कमरे हैं? कमरे वाला कंसेप्ट याद है? बताया था ना, 1 2 3। इसके पास 3 कमरे हैं रहने के लिए। इसके पास कितने कमरे हैं? 1 2 3 4। तो ऑटोमेटिकली इसके पास 3 कमरे हैं तो ये गरीब होगा, इसके पास 4 कमरे हैं तो ये अमीर होगा। तो इससे समझो तो भाई ये गरीब है, कम कमरे हैं इसके पास, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। सिंपल सा ऐसे समझ लो कि भाई इसके पास कम पैसे हैं तो इसका समाज में दबदबा कम है, इसके पास ज्यादा पैसे हैं तो ये समाज में ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, ज्यादा पैसे वाला आदमी है। ऐसे भी समझ लो, ये ऐसे समझ लो कि 1 2 3 इसके पास 3 कमरे हैं, 3 सेल है, और इसके पास 1 2 3 4 4 सेल है तो ये बड़ा होगा।
ये छोटा होगा, तो इसलिए mg जो है वो लेस रिएक्टिव होगा किससे, ca से। तो क्यों, ड्यू टू स्मॉलर साइज। अब रीजन भी बताना है क्यों स्मॉलर साइज है, और यहां पे लिखना बिकॉज लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट डाउन करो इतना, ठीक है। आई बात समझ में। अब तीसरा क्या कह रहा है, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जिसके आउटर में 1, 2 और 3 होते हैं वो मेटल होते हैं, और जिसके आउटर में 5, 6, 7 होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो इसके आउटर में कितने हैं, 2 है, तो ये क्या होगा, ये मेटल होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो रहा है और सी ये रहा, सी क्या हो जाएगा, ये मेटल, ठीक है। अब लास्ट देखो क्या लिख कह रहा है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड का फार्मूला, तो यहां लिख लो Mg और यहां लिख लो O। अब देखो ध्यान से, Mg की कितनी वैलेंसी होती है, 2, और 6 के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन, ये O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मैंने फिर कहा है 1 से लेके 20 तक बिल्कुल याद कर लेना, तभी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं, 6, मतलब इसको बैलेंसिंग पूरी करने के लिए कितनी चाहिए, 2, तो इसकी भी बैलेंसिंग कितनी होगी, 2। आई बात समझ में। अब दोनों की 2 है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, 1 और 1। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इधर और ये इधर, और 1 को लिखते नहीं है, तो इसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, MgO। आई बात समझ में, अच्छे से सिंपल सा है, नोट डाउन करो, बहुत आसान लैंग्वेज में है, नहीं समझ में आया तो फिर से करना, कोशिश करना, ठीक है। वीडियो को देखो दोबारा से, नोट डाउन करो अच्छे से, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2016 कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19। फिर आ गया ना, मैंने बार आएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 से लेके 20 तक याद कर लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत गर्मी हो रही है यार, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना आवाज गड़बड़ करेगी। 19, अब 19 किसका है, कैसे याद करेंगे, मैंने इसलिए बार बार कह रहा हूं 1 से लेके 20 तक आपको याद होना चाहिए। 19 होता है पोटेशियम का। अब हम तो टीचर है, हमें तो याद है। अब क्या लिखा है, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग, क्या बताना है, एक तो ग्रुप बताना है, फिर देखो मैं मार्क कर दे रहा हूं, और एक पीरियड बताना है, ठीक है, और एक एलिमेंट का नाम बताना है, नेम द एलिमेंट, एक एलिमेंट का नाम बताना है, और चौथा क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो कॉन्फ़िगरेशन से ही सारे आंसर आ जाएंगे। 19 किसका होता है, 19 पोटेशियम का होता है, याद रखना, ठीक है। के 19 इक्वल टू पोटेशियम, POT, डबल टी आएगा कि देख लेना यार, डबल टी आएगा कि नहीं, मेरे को देख लेता हूं, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है। 19 होता है POTA डबल एस आई है, POTA डबल SIUM। 19 किसका होता है, पोटेशियम का। अब पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2 8 8 1। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ध्यान देना, ठीक है। कॉपी निकाल लो और नोट डाउन कर लो, क्या कहा मैंने, कॉपी निकाल लो और नोट डाउन कर लो आंसर के साथ। क्या लिखेंगे, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका ग्रुप क्या होगा, आंसर नंबर ए, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा इसका 1। अब देखना ध्यान से, अगर यहां पे आउटर में होते 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कॉपी निकाल लो। अगर आउटर में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से ज्यादा, 3 एंड मोर देन 3, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे। अगर आउटर में यहां पे 3 है तो 3 में 10 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30। तो इसका ग्रुप क्या हो जाता फिर, 30। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। सवाल ये है कि इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रुप 1, ठीक है। अब पीरियड, दूसरा क्या पूछा हमसे, पीरियड। अब देखो ना ध्यान से, पीरियड क्या होगा, यहां देखो, ठीक है, पीरियड क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पे कितने कमरे हैं, कमरे मतलब शेल, शेल कितने, 1 2 3 4, कितने शेल हो गए, 4, तो यही इसका पीरियड होगा। जितने सेल होंगे उतने ही पीरियड होंगे, इसलिए मैंने कहा था कि कॉपी निकाल लो और लिखते चलना। आज मैथ का पेपर देख के आपको पता चल गया होगा कि पेपर ट्रिकी आ रहा है,
समझ में आ गया ना? तो ये पेपर भी ट्रिकी आएगा, ध्यान रखना इस बात को। साइंस का पेपर भी ट्रिकी आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा आपसे हल हुआ, इसलिए ध्यान से, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? नेम द एलिमेंट। एलिमेंट का नाम क्या होगा? लिख दिया है वैसे तो, फिर से लिख देते हैं, पोटेशियम, POTISSIUM, ठीक है। और नंबर डी क्या लिखा है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो खैर ऊपर ही लिख दी, फिर से लिख देते हैं। तो 2881 ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है और विद इन 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा, जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है। याद रखना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यही अंतर होता है देखो आपको टॉपर से और नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करने का। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, जिसको याद होगा कि भाई 1 किसका होता है, 2 किसका होता है, 3 किसका होता है, 19 किसका होता है, वो विद इन सेकंड में आंसर कर लेगा और 3 नंबर खरे, मार्क्स कटने का चांस ही नहीं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहां मार्क्स आते हैं एग्जामिनर ने खुद ही तो दिया है। मैंने कहा था ना आपको कि पीरियोडिक टेबल में मार्क्स बढ़ते हैं, आपको लूटने आने वाला चाहिए। आपको मार्क्स कैसे लूटा जाता है आपको समझ में आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं। जिस तरीके से मैथ के करवाए थे उसी तरीके से केमिस्ट्री के कराऊंगा, केमिस्ट्री के बाद फिर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी के। नोट डाउन करो जल्दी से, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2016 3 मार्क्स का। देखो कैसे करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए इसके एटॉमिक नंबर लिख दिए। मान लो एग्जामिनर नहीं लिखता, ऐसे कर दे, तब आप क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। अगर ये क्वेश्चन इतना ही रहता, इसलिए 20 तक याद करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर आपसे 20 तक ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो दिए हुए थे तो लिख देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं देता तब क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, क्वेश्चन छोड़ देते सर, इससे ज्यादा क्या करेंगे, है ना। सर हमें तो छोड़ना ही आता है, करना तो आता नहीं है ज्यादा। बेटा कोशिश करोगे तो करना भी सीख जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। राइट द पेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर कॉपी निकाल लो। देखो बार बार तुम भी यार सोच रहे होंगे क्या पागल सर है, बार बार बोलते हैं कॉपी निकाल लो। कॉपी निकाल लो और नोट डाउन करो। पहले का आंसर 1 सॉल्यूशन ए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। हाइड्रोजन की ये होगी और दूसरा 4 होगा बेरिलियम का और 11 होगा सोडियम का और 12 होगा Mg का, ठीक है। ये लिख लिया हमेशा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसके पास तो 1 है तो बेचारे के पास 1 ही होगा। बेरिलियम का क्या होगा? 2,2, ठीक है। सोडियम का क्या होगा? फिर से 2,8,1 और Mg का क्या होगा? 2,8,2, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, राइट द पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके आउटर में कितना है? 1, तो इसके आउटर में कितना 1 है? 1, तो मतलब ये दोनों सेम ग्रुप को लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके आउटर में कितना है? 2 और इसके आउटर में कितना है? 2, तो ये सेम ग्रुप को लाई करेंगे। जिसके आउटर में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में, वो सेम ग्रुप को लाई करते हैं, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा हाइड्रोजन एंड सोडियम सेम ग्रुप में होंगे और दूसरा क्या होगा? Be एंड Mg, ये भी सेम ग्रुप में होंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1 मिल गया हमारा। जी सही से नहीं बनाया यार, जी सही से बना लो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच पेयर। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर अच्छा है, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है, चलो आप कर सको। मैंने क्या बताया था कि आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। कब? अगर आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 3 हो और 3 से ज्यादा हो तो उसके बाद हम 10 ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 में 10 ऐड करते तो ग्रुप नंबर 13 हो जाता। 4 होता तो 4 में 10 ऐड करते तो ग्रुप नंबर 14 हो जाता। आई बात समझ में? तो ग्रुप नंबर लिखेंगे कि ग्रुप नंबर क्या होगा, तो पहला, हाँ, ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा? ये लाई करेगा ग्रुप 1 में, ग्रुप 1। और ये किस में लाई करेगा? ग्रुप 2 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से करो। नेम द अदर एलिमेंट बिलोंग टू ईच ऑफ दिस ग्रुप। देखो एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं आपसे खेल लिया थी। मैंने कहा था ना 20 तक याद कर लो, आज ही याद करना बेटा। जब वीडियो देख रहे हो तो आज ही याद करना, 1 से लेके 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक हो गए। देखो कैसे याद है, आपको भी ऐसे याद करते हैं, कर लेना, ठीक है। नेम 1 एलिमेंट। अब देखो
इसके साथ क्या लिखेंगे, या तो पोटेशियम लिख दो या लिथियम लिख दो, तो इसमें दोनों ग्रुप वन में ही होते हैं, चेक कर लेना। या तो पोटेशियम लिख दो आप, पोटेशियम, और लिथियम भी लिख सकते हो, LiTl, लिथियम, ठीक है। और इसका देखो, ठीक है, Mg और Be, तो इसका क्या आएगा, इसका लिख लो कैल्शियम, ये कैल्शियम आएगा, ठीक है। क्यों, कैल्शियम के भी आउटर में कितने होते हैं 20, तो 20 को, और इसका देखो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 19, और लिथियम का कितना होता है 3, तो इसको अरेंज करोगे तो इनके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। आई बात समझ में? कोई सा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे पोटेशियम लिखा है या लिथियम भी लिखना है। भाई उसने पूछा कि कौन सा अदर लिखना है, अदर में कोई से भी दो लिख दो जो आपको याद हो, दो नहीं एक ही लिखना है, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन करो यहां तक अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2016 में 3 मार्क्स का आया। अगला करते हैं तब तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 2016 3 मार्क्स का, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा सवाल। क्यों बोला मैंने ऐसा, कुछ सोच समझ के बोलना होगा। मैंने आपसे बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन इस साल आने के बहुत ज्यादा चांस है, मतलब 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है। लिख लो, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ये ट्रिकी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आर इन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 30। देखो बार बार बता रहा हूं कि जो ग्रुप होगा, अगर ग्रुप के आउटर में, इसको लिख लो यहां पे, इसके ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके ग्रुप में है 2, और इसके ग्रुप में कितने हैं 30, ग्रुप में है 30, ठीक है। तो 2 को तो अरेंज करेंगे तो 2 का तो 2 ही रहेगा यार, इसको तो अरेंज नहीं कर सकते। 13 को कैसे लिख सकते हैं, 2 8 3, ये चीज समझ में, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टर, अब इनकी कैरेक्टर बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, ठीक है भाई। ग्रुप 1 वाले ए वाले में कितने होंगे, ए वाले में ये रहा, ये ए है, ये ए है, और ये बी है, ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये वाला हमारा बी। तो ग्रुप ए के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2 को देख के ये नहीं बोल सकते आप कि वो 2 फुल है या ये है या कुछ भी है, एक्स वाई जेड। आई बात समझ में? वो 2 से पहले 1 भी तो 2 हो सकता है या 8 भी तो हो सकता है ना। आई बात समझ में? कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई 2 है तो वो इनर डीएस है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बोल नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है वो हमारा, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम। तो 2 के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 3 के आउटर में कितने, और बी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो ये लिख देंगे कि उसके आउटर में 2 है, उसके ए में 2 है और बी में 3 है। अब साइज ऑफ देयर एटम, अब देखना बी का साइज बड़ा होगा, ऐसे लिखना है, ए इज bigger than B, A is bigger than B। अब देखो क्यों भाई, A B से बड़ा होगा। सेम वहीं पे आ जाओ अपने वाले पे, लॉजिक पे, A क्यों बड़ा होगा, इसका न्यूक्लियर, इसके पास 3 सेल है और इसके पास कितने हैं, 2 ही हैं। इसके पास ग्रुप 2 है, इसके पास पीरियड में कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 में बिलोंग कर रहा है या ग्रुप 13 में, तो इसीलिए ए बड़ा होगा बी से। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई चीज दिक्कत नहीं है। अब देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, भाई ए के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो ए कितने लूज करेगा 2, बी कौन लूज करेगा, बी कितने लूज करेगा 3, ज्यादा जल्दी से कौन लूज करेगा, ज्यादा जल्दी से ए लूज करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास 2 है, वो ज्यादा इजीली लूज कर देगा। यही हमसे पूछा है, लोग कारण तो पूछा। अब देखो वीडियो बीच में रुक गया था यार, बार बार वीडियो रुक जा रहा है, पता नहीं क्यों बार बार बेकार हो जा रही है। मैं 2 तक हमने कर दिया था ना कि कौन, किसका साइज एटम का क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, तो जल्दी से ए लूज करेगा। यही हमसे पूछा है, देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ए कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्यों, क्योंकि उसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के आउटर में 3 है, तो ए ज्यादा जल्दी से लूज कर देगा। अब क्या पूछा है, द फार्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड का फार्मूला देखो, तो ऑक्साइड के लिए ए को यहां लिखेंगे और ऑक्साइड को यहां लिखेंगे। ए की कितनी वैलेंसी है 2, और ऑक्साइड की कितनी है, ये भी 2 होती है, ठीक है। अब याद रखना, मैथ का रूल है रेशियो का, वैसे तो कि सेम रेशियो तो कट जाते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। तो ऑक्साइड का क्या फार्मूला हो गया हमारा, डायरेक्ट ए, यहां पे 1 1 बचा तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ए ओ, ये हो गया हमारे ऑक्साइड का फार्मूला। साथ ज्यादा दूर लिखा गया है, पास लिख लो, ए ओ, ये तो बन गया ए ओ, ठीक है। अब बी के लिए देखो, बी के लिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, बी लिखा है यहां बी, और बी का ऑक्सीजन यहां, बी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2,
ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा ये B2O3, ये हमारे बी के ऑक्साइड का फार्मूला है। आया समझ में? बहुत आसान है, सिंपल है ना बच्चों की तरह? अरे बच्चों की तरह ही है यार, केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग गलत तरीके से पढ़ते हो या सही से पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। अब क्या लिखा है? द फार्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। सिंपल सी बात है, ए को लिख लो और क्लोराइड को लिख लो। ए के आउटर में कितने हैं? 2। क्लोराइड के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। क्लोरीन है ये, क्लोरीन का 17 होता है। 17 को क्या लिखेंगे? 287। 1 से लेके 20 तक याद कर लेना, बार बार कह रहा हूं, गला फाड़ फाड़ के रिपीट कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा। 1 से 20 तक याद कर लेना, उसी में से आएगा, उसी में से आएगा, उसी में से आएगा, ठीक है। तो क्लोराइड में 7 होते हैं, मतलब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब सेम वही लॉजिक, इसकी यहां और इसकी यहां, तो क्या बन जाएगा? ए, यहां पे 1 तो लिखते नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस है, 1 भगवान होता है, हर जगह होता है, तो क्या हो जाएगा? ACl2। अब बी के लिए देखो, बी के लिए कैसे लिखेंगे? यहां लिखा बी और यहां लिखा Cl। बी के आउटर में कितने हैं? 3। Cl के आउटर में कितने हैं? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा? बी और 1 तो लिखते नहीं है, Cl3, ये बी के क्लोराइड का फार्मूला हो गया। आई बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्यों लिखा था? जबरदस्त क्वेश्चन, अब समझ में आ गया होगा आपको, इसीलिए लिखा गया था। ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिकी क्वेश्चन में से ये ट्रिकी क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए लिख दिया 2022 कंफर्म क्वेश्चन। अच्छे से नोट डाउन करना, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरे चांस है आने के इस क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 2015 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कैसे करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का। अभी तक हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपनी सीरीज में। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है और कैसे सोल्व करेंगे। द पोजीशन ऑफ द 8 एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो, वेयर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। 8 एलिमेंट दिए हुए हैं, ये लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम। नंबर 1 देखेंगे क्या लिखा है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl। नंबर 2, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Rb। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन स्ट्रोंशियम। बताना है K इज अ मेटल और नॉन मेटल्स, ठीक है। विच वन ऑफ दिस एलिमेंट इज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है? अरेंज Be, Ca, Mg एंड Rb इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। अब नंबर 1 देखो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है? कैल्शियम का कितना होता है? 20। कैल्शियम मतलब 20, ठीक है। तो 20 को कैसे अरेंज करेंगे? 2 8 8 2 हो गए 20। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया? ये आपका आधा नंबर का क्वेश्चन तैयार। देखो 3 नंबर के हैं, 6 पार्ट पूछे हुए हैं, आधा नंबर मिल गया। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आरबी, ठीक है। आरबी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इसके लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 2 8 8। अब देखो क्या आएगा। अभी तक आपने 20 तक है आपके सिलेबस में, लेकिन ये पूछ लिया है, तो यहां पे क्या आएगा? 2 8 8। अब आएगा 18, ठीक है। अब 18 के बाद देखो कितने हुए? 18 19 20 और 16 36 हो गए। एक बचा है, तो एक आएगा यहां। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कितने? क्या लिखा है? प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आरबी। तो आउटर साइड में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम में नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों समझ में आ गए ना। सी देखो, स्ट्रोंशियम कितना है? 38। 38 को अरेंज करेंगे। वैसे आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि इसका पीरियड कितना है? 5। जितना पीरियड होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। याद रखना इस बात को। क्या कहा मैंने? कॉपी में नोट डाउन कर लो, जितने पीरियड होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल्स होंगे। आई बात समझ में? लेकिन फिर भी अरेंज कर लेते हैं इसको। तो सी पार्ट क्या करेंगे? 38 किसका है? स्ट्रोंशियम का। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे इसको। 2 8 8 18 और फिर कितने बचे? 2। यहां देखो, तो स्ट्रोंशियम के कितने सेल हो गए? 1 2 3 4 5 सेल हो गए स्ट्रोंशियम के। यहां तक समझ में आया अच्छे से? अगर आपसे इसी में पूछ लेता कि स्ट्रोंशियम के एटॉमिक नंबर कितना है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या आंसर हो जाता हमारा? आंसर हो जाता हमारा 2, ठीक है। अब ये बताना है कि पोटेशियम जो है K90 वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो कैसे करेंगे? देखो ये ध्यान से देखो, डी K का लिख लेंगे, 19 है, 19 का अरेंज कर लेंगे इसको। क्या लिखेंगे? 2 8 8 1।
आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कल मैंने पहले की वीडियो में बताया कि जिसके आउटर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वो मेटल होते हैं, और जिसके आउटर में 5 6 7 हो वो नॉन मेटल होते हैं। तो इसके आउटर में कितने हैं? 1, तो ये क्या हो जाएगा? मेटल। ठीक है, अब अगला बताना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अब देखो लार्जेस्ट कितना होगा, ये देखो ये पीरियड में है, पीरियड में ऐसे चल रहा है ऐसे, तो पीरियड में हमें पता है कि भाई पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा इन दोनों में से कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा रुबिडियम, रुबिडियम आरबी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आरबी। ठीक है, अब लास्ट देखो एफ। एफ क्या कह रहा है? अरेंज BECA MG एंड इनके देयर ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग साइज। तो क्या से होगा? पहले इनके नंबर लिख लो। तो सबसे पहले बी के कितने हैं? बी में है 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बी के बाद क्या है? सीए में कितने हैं? 20। ठीक है, उसके बाद क्या है? एमजी में कितना है? 12। एमजी में कितना है? 12। फिर उसके बाद कितना है? आरबी, तो आरबी ये रहा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है सर, सारी चीजें समझ में आई। तो अब सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होगा आरबी का। ठीक है, क्यों बड़ा साइज होगा? क्यों बड़ा साइज होगा आप बताओ जल्दी से, नोट डाउन करो। इतना दिख रहा है ना? मेरे ख्याल से एक मिनट देख लो वीडियो में, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, वीडियो में आ रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, चेक करना पड़ता है ना यार, अकेले आदमी हूं, सब खुद बनाना, खुद एडिटिंग करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये। फिर उससे उसके बाद क्या आएगा? देखो एमजी का कितना है? 12। एमजी लिख लो 12, और रुबिडियम कितना था? 37। ठीक है, ये ऐसे। तो अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरे नंबर पे है कैल्शियम, तो क्या आ जाएगा? Ca। फिर तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? एमजी का कितना है? 12। और फिर चौथे नंबर पे सबसे बड़ा क्या है? Be। यही हमारा आंसर है। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है, विद इन 2 या 3 मिनट में हो जाएगा एग्जाम में करोगे तो। फ्री के नंबर है, मैंने बताया था ना पीरियोडिक टेबल में नंबर बढ़ते हैं, आपको लूटने आने वाला चाहिए। आई बात समझ में? क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सारी चीज क्लियर होगी। नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 2015 3 मार्क्स का, बहुत प्यारा, बहुत दंदनाता हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 90। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x? आंसर बना सॉल्यूशन P। ठीक है, 19 आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेकर 20 तक याद कर लो आप, लेकिन आप लोग याद नहीं कर रहे हो, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। 19 होता है पोटेशियम का, 19 होता है पोटेशियम का। क्या लिखेंगे इसका? 2 8 8 1। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, मतलब आपका आधा नंबर मिल गया, आधा नहीं 1 नंबर। ठीक है, टू विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग एंड व्हाट इज द बैलेंसिंग। देखो अब इसका पीरियड बताना है कि कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना। कितने सेल है? 1 2 3 4, तो इसका पीरियड क्या होगा? 4th पीरियड। पीरियड क्या होगा? 4th पीरियड। और इसकी बैलेंसी क्या होगी? आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो बैलेंसी कितनी होगी? बैलेंसी इक्वल टू 1। अगर आउटर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो बैलेंसी भी वही होती है ना। और अगर वीडियो बीच में रुक गया था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये चीज आई नहीं, बार बार कहा ना यार, अकेले बनाना पड़ता है, तो क्या करा जाए यार। देखो वीडियो जहां से किया था वहां पे कि इसकी बैलेंसी कितनी थी? इसकी बैलेंसी आ गई थी हमारी 1। क्यों इसकी बैलेंसी 1 आ गई थी? क्योंकि के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी 1 होगी और पीरियड 4 हो जाएगा। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, इफ x बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट ऑक्साइड, तो यहां पे लिखेंगे सी पार्ट, x को लिख लिया यहां और o को लिख लिया यहां। x के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका लिख लिया 1। o के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहां लिख लिया 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो क्या बन जाएगा ये x 2 o। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई इसका जो ऑक्साइड होगा ये होगा। ये समझ में आया? अब ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? ये हमेशा बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? नोट डाउन कर लो कॉपी निकाल के, कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल मतलब जिसके आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा कैसे? देखो अब यहाँ पे 3 वाले में एक एक्सेप्शन है, क्या है? एल्युमिनियम का। तो इसलिए मैं बता दूं, वरना आप कहोगे ये सर आप गलत सलत बता रहे हो। मैं गलत सलत नहीं बता रहा हूं, 3 वाला एक एक्सेप्शन है एल्युमिनियम का।
एल्युमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब एसिड भी और बेसिक भी। तो उसको छोड़ के मैं बाकी की बात कर रहा हूँ एल्युमिनियम की। मतलब थर्ड ग्रुप में एल्युमिनियम को छोड़ के बाकी की बात कर रहा हूँ कि उनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? वरना कई बच्चे कहेंगे कि अरे सर गलत सलत बता रहे हो। गलत सलत नहीं बता रहा हूँ बेटा, वो स्पेशल केस है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट सेकंड वाले और थर्ड वाले होते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक्स होते हैं। नोट डाउन कर लो। अब चौथे में क्या कह रहा है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो H2O को डी पार्ट है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2XOH। ठीक है, आपको सर कैसे पता है? अरे इसलिए पता है भाई, हमें तो पढ़ा रहे हैं। आपको ये रिएक्शन पढ़ी होगी अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, आपको याद नहीं होगा, पुराना है, इसलिए ये कहा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल नॉन मेटल्स को कंसेप्ट उसको चेक करना है तो वो आपको इसमें चेक कर लेगा पीरियोडिक टेबल में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि इसमें दोनों चीज कवर हो रही है, मेटल नॉन मेटल भी और आपका क्या पीरियोडिक टेबल भी। समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। ये बन गया, आप चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक O और एक O, दो हो गए, यहाँ पे दो हो गए, दो की मल्टीप्लाई हो रही, दो रहे। x कितने हैं, यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे भी दो हो गए, और h कितने, दो हैं तो यहाँ पे भी h हो गए। अब हमें पता है कि x क्या है, x तो हमारा k है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, K2O प्लस H2O। तो ये मिला के क्या बन जाएगा, 2KOH। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है 2015 में। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से, आ जाएगा एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछना। और जितनी मैंने वीडियो में बातें बताई उसको पेन कॉपी निकाल के उसको नोट डाउन कर लेना, तभी एग्जाम में कर पाओगे, वरना नहीं होगा। याद रखना, एक दिन में चीजें नहीं सीखोगे, लेकिन करते 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 एक दिन जरूर सीख जाओगे। अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2015, ये भी 3 मार्क्स का है। कहोगे सर बार बार 2015 बोले जा रहे हो, 16 बोले जा रहे हो, इतने सारे आए थे क्या? अरे बेटा अलग अलग सेट आ रहे हैं, सब सेट के करवा रहा हूं। आई बात समझ में? अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर सम एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? जो भी एलिमेंट दिया हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सबकी, आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना इस बात को, जो भी दिया हो उसकी सबकी वो लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहला ए का लिखो, ए का कितना है 4, ए का 4 है ना, तो क्या होगा ये 2, 2। ठीक है, बी का कितना है 9, बी का कितना है 9, इसका क्या होगा 2, 7। ठीक है, सी का देखो कितना है, सी का कितना है 14, तो 14 सी कितना होगा 2, 8, 4। उसके बाद देखो डी का कितना है, डी का है 90, कितना है ये 2, 8, 8 और 8 16, 17, 18, 19, और इसके बाद 20 कितना है ई का, तो क्या होगा ये 2, 8, 8, 2। ठीक है, सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन। देखो अब सिंपल सा है, एक का तो आंसर मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें, डी में, ये रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। आई बात समझ में? डी क्यों है, क्योंकि उसी के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो ये लिखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार, ये लिख देना। ठीक है, डी ये लिख देना। आई बात समझ में? अब अगला देखो क्या कह रहा है, विच टू एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप। सेम ग्रुप को कौन बिलोंग करेंगे, देखो सेम ग्रुप को वही बिलोंग करेंगे जिसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने, 2 ग्रुप का मतलब 2 कह रहा हूं, जिसके आउटर में सेम इलेक्ट्रॉन हो। सेम ग्रुप को वही बिलोंग करेंगे जिसके आउटर में सेम इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो किसके आउटर में सेम इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो इसके आउटर में कितने 2, 7, 4, 1, 2, तो मतलब आंसर क्या होगा ए और ई। तो दूसरे का आंसर क्या होगा ए एंड ई। अब इसका रीजन लिखना है कि भाई क्यों है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज, इसका रीजन ये लिखोगे बिकॉज बोथ इन ए एंड ई द आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? बिकॉज ए एंड ई इन बोथ ए एंड ई द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कंटेन द 2 इलेक्ट्रॉन, सो ए एंड ई बिलोंग टू सेम ग्रुप। आई बात समझ में? अब अगला देखो क्या कह रहा है, विच टू एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड, गिव रीजन। अब देखो सेम पीरियड में वो बिलोंग करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, सेम पीरियड में वो होंगे जिसके नंबर ऑफ सेल सेम होंगे। अब नंबर ऑफ सेल किसके सेम है, यहां देखो, यहां कितने हैं 2, यहां पे कितने हैं 2, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 4, और यहां पे कितने हैं 4। तो विच टू एलिमेंट
बिलोंग टू सेम पीरियड। तो कौन कौन से आंसर होंगे? एक तो होगा हमारा E एंड B, ए एंड बी। और दूसरा आंसर क्या होगा? डी एंड ई। देखो इसके दो आंसर है। अगर किसी बच्चे ने ए और बी कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों में भी तो 4 सेल है और इन दोनों में 2 है। इन दोनों में तो ये दोनों भी तो सेम बिलोंग करेंगे और ये भी बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आया? उसने वही पूछा विच टू एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड, तो ये दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे और ये दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में अच्छे से? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो यार, तभी आएंगे। पेपर बार बार कह रहा हूं ट्रिकी आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आएगा ये। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ताकि आपको एग्जामिनर मजबूर करे सोचने के लिए। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 2012 3 मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? अब तक हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, 11 क्वेश्चन टोटल। काफी कुछ सीखा होगा आपने, अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे और प्लेलिस्ट में सर्च करें या चैनल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। क्या कह रहा है? एन एलिमेंट ई एलिमेंट दिया हुआ है और इसके ये शेल दिए हुए हैं। क्या है ये? शेल। ठीक है, शेल क्या है? के है। के में 2 है, 8 में एल है और एल में 6 है। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज ई बिलोंग? देखो सॉल्यूशन 1 ए क्या कह रहा है? ग्रुप बताना है। मैंने कई बार बताया था, नहीं बताया था तो पेन कॉपी निकाल लो और फिर से लिखो कि आउटर में अगर 1 और 2 होंगे तो वही उसका ग्रुप नंबर होगा, है ना। और उसके सेल भी देख लेंगे, टोटल कितने सेल है यहाँ पे? 1 2, ये तो पीरियड का है, ग्रुप की बात कर रहे हैं। आउटर में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही उसका ग्रुप होगा। और 2 से ज्यादा होंगे, मान लो 3 4 5 6, तो क्या करेंगे? उसमें 10 ऐड कर देंगे। यहाँ आउटर में कितने हैं? 6। आउटर में 6 है तो हमसे ग्रुप पूछ रहा है। ग्रुप क्या पूछ रहा है हमसे? यहाँ देखो ग्रुप। और आउटर में कितने हैं? 6, तो क्या करेंगे? 6 प्लस 10, तो ग्रुप कितना हो जाएगा? 16th ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे आंसर बी। आंसर बी क्या रहा है? टू विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज ई बिलोंग? कौन से पीरियड में? यहां शेल देखेंगे, कितने शेल है? 1 2 3, मतलब टोटल कितने कमरे हैं? 1 2 3 कमरे हैं, तो टोटल कितने लिख देंगे? इसका कौन सा पीरियड होगा? 3rd पीरियड। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब अगला देखो, स्टेट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां देखना, यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, बस ये याद रखो। क्या कहा मैंने? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं कि उसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां देखो कितने हैं, यहां इसको m, ये आउटर मोस्ट है तो कितने हो जाएंगे? 6। अब बैलेंसी क्या होगी? अब देखो बैलेंसी इसकी ये होगी कि इसको आउटर मोस्ट में 6 हो गए इसके, तो 6 के बाद इसको 8 पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं? 8। तो 8 पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 कहीं से ले लेगा तो इसके आउटर में पूरे हो जाएंगे ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी हो गई इसकी 2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, हमेशा बच्चा कंफ्यूजन में रहेगा। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कॉपी में लिख लो कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी ये होगी कि उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं। मान लो 5 है, उसको पूरे करने के लिए कितने चाहिए? उसको चाहिए 3, तभी तो 8 होंगे। अगर 7 है तो पूरे कितने करने के लिए कितने चाहिए? 1, तब उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर 5 है तब वैलेंसी हो जाएगी 3। यहाँ पे 6 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। आई बात समझ में? अच्छे से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूं, अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2011 3 मार्क्स का। 6 पार्ट पूछे इस क्वेश्चन में। टोटल कितने पार्ट पूछे हैं? 6, मतलब हर पार्ट आधे नंबर का है। 3 मिनट में हो जाएगा अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर अच्छे से, बढ़ना नहीं होगा। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा होगा वो जाके देखिए। क्या पूछा है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में
जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही क्या कहलाएंगे, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ए आंसर हमारा मिला। आंसर ए क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन x इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर ए मिल गया, आधा नंबर तैयार हो गया। देयर बैलेंसेस, अब देखो ध्यान से, x के पास कितने हैं 8 और y के पास कितने हैं 2, इनको 8 पूरे करने हैं, तो ये 7 तो ले नहीं सकते, और वो y 6 भी नहीं ले सकता, तो ये अपना लूज करेगा, ये अपना एक लूज कर देगा और y भी अपना एक लूज कर देगा। तो x की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और वैलेंसी ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से। लाइट भाग गई है तो मोबाइल का टॉर्च जला के बना रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो आप ही लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो x के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है और y के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो x अपना एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा बजाय y के कंपैरिजन में, तो x ज्यादा मेटेलिक होगा y के कंपैरिजन में। तो आंसर नंबर सी क्या होगा, x इज मोर मेटेलिक देन y। क्या होगा, x इज मोर मेटेलिक देन y। ये बात समझ में आई अच्छे से, सिंपल सी बात है भाई, जो जितनी जल्दी लूज कर दे वो ज्यादा मेटल होगा। नंबर डी देखो, अब चौथा पार्ट क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द एटम। अब देखो x और y सेम पीरियड में लिखा भी है, सेम पीरियड में, और हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटम का साइज घटता है। आई बात समझ में, क्यों घटता है, क्योंकि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यानी ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एटम का साइज घटेगा। तो ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, ज्यादा बड़ा होगा हमारा x, ठीक है, x इज बिगर देन y, ठीक है, साइज मतलब x का साइज ज्यादा बड़ा होगा। अब अगला क्या कह रहा है, फार्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड। तो देखो x के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और ऑक्साइड के में 0, तो x का यहां लिखेंगे और ऑक्साइड का 2 यहां लिखेंगे, और क्या कहा था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये यहां और यहां, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा X2O। सेम ऑफ y के लिए करेंगे, ये रहा y और ये O, तो दोनों के नीचे y के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को भी पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा YO, ये हमारा y का ऑक्साइड बनेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखो फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। अब क्लोराइड का कैसे होगा, ध्यान से देखना, क्लोराइड का कैसे होगा, यहाँ लिख लो X और यहाँ लिख लो Cl, सेम यहाँ पे y का लिख लो और यहाँ लिख लो Cl। X की वैलेंसी कितनी है, 1, और Cl की वैलेंसी कितनी है, 1, तो 1 से ये 1 से 1 निकल गया, तो क्या बन जाएगा ये HCl। इसका क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1, O इसकी वैलेंसी 2, y की 2 और Cl की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा YCl2। कोई दिक्कत यहां तक अच्छे समझ में आया, नोट डाउन करो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 में आया, पूरा चांस है इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से समझो, नोट डाउन करो बिल्कुल, और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 14 2011 3 मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और अच्छे से करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 एलिमेंट दिए हुए हैं A, B और C, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ग्रुप 16 में फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं है, ग्रुप 17 में पीरियड 17 है, मतलब ग्रुप कौन सा है 17, और पीरियड कितना है दूसरा। तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको, ए के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां देखो, यहां कर रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं बची। सॉल्यूशन ए, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन ए को लिखना है, ए के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 17 का मैंने बताया था, 17 को कैसे अरेंज करेंगे 2 8 7, लेकिन इसमें 2 7 होगा, 8 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीरियड कितने हैं 2 ही, तो ए की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,7, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही पीरियड है। यहां तक कोई दिक्कत। बी को लिखेंगे आप, देखो बी, ए तो ये रहा हमारा, अब बी ये रहा, बी में कितने हैं, देखो बी में 4 पीरियड है, मतलब इसमें 4 सेल होगी, क्यों लिखा दिया उसने, तो बी में 4 सेल होगी, और इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, क्योंकि ग्रुप 16 है, तो क्या होगा ये 2 8 8 6। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, यहां ये चीज कितने लोगों को समझ में आई। अब सी को देखेंगे, सी को देखो,
सी में कितने हैं, सी का पीरियड कितना है 4, मतलब इसमें सेल कितने होंगे 4, और ग्रुप कितना है 17, मतलब इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। क्यों 17 को हम अरेंज करेंगे तो क्या आएगा 287। और मैंने बताया था कि जिसके आउटर में 1 और 2 के सिवा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो 10 ऐड कर देते हैं, तो इसमें से 10 माइनस कर दो तो ऐसे भी पता चल जाएगा, 17 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है, तो 7 बचेंगे। ऐसे भी समझ लो कि भाई सी के आउटर में 7 है, तो लेकिन उसका पीरियड कितना 4, तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो सेल बना लो और चौथे में 7 कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टेट वेदर एलिमेंट सी वुड बी मेटल और नॉन मेटल। अब मैंने फिर बताया था, नोट डाउन कर लो कॉपी में, सी के आउटर में कितने हैं 7, और मैंने आपको बताया था कि जब एक और 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है मतलब लूज करे, जिसके आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो होते हैं मेटल्स। 3 वाला भी होता है, लेकिन 3 में एल्युमिनियम एक्सेप्शन है, वो एम्फोटेरिक बनाता है, ठीक है। तो ए आउट सी के आउटर में कितने 7, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करेगा मतलब ये नॉन मेटल होगा। तो सी क्या होगा, हमारा आंसर क्या रखेंगे, सी इज नॉन मेटल। नया मार्कर लेके आया हूं आज मैं, इंक भी बदली है, ठीक है। सी क्या है हमारा नॉन मेटल। मजा नहीं आ रहा था उस मार्कर से, तो नए से मजा आ रहा है। अब विच इज मोर एक्टिव एलिमेंट, ए और सी। देखो ए और सी को देखेंगे अब ध्यान से, मार्कर कहां गया, ये ये रहा हमारा, और सी ये रहा। अब देखो ध्यान से, ए और सी दोनों के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब ये पता चल गया कि भाई ए भी नॉन मेटल है, सी भी नॉन मेटल है। अब ये पूछ रहा है कि ए ज्यादा एक्टिव है कि सी ज्यादा एक्टिव है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए इज मोर एक्टिव, मोर एक्टिव। क्यों अब ये मोर एक्टिव है, अब उसने ये तो पूछ लिया, क्यों वाई भी पूछा है, बिकॉज ए इज स्मॉलर इन साइज। अब सर ये कैसे पता चलेगा साइज छोटा है, भाई देख लो, इसके पास कितने कमरे हैं 2, इसके पास कितने कमरे हैं 4, तो ए छोटा होगा तभी उसको 2 कमरे मिले हैं, सी बड़ा होगा बड़ा भाई इसलिए उसको 4 कमरे मिले हैं, ऐसे भी समझ लो। तो ए छोटा है, क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है इसलिए ये मोर एक्टिव होगा, सो मोर एक्टिव होगा, मोर एक्टिव, ठीक है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, नोट डाउन करो। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मिटा देते हैं, अरे चिपक रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, अब अगला देखो क्या कह रहा है, विच टाइप्स ऑफ आयन विल बी फॉर्म बाय सी। अब सी को देखो, सी को मिटा के पीछे लिख लेते हैं, 2 8 8 7, आउटर में कितने हैं 7। अब सोच के बताना, इसको 8 पूरे करने हैं अपने आउटर में, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगा नहीं क्योंकि 7 है भाई, सीधी सी बात है, 8 इसको पूरे कर दे, तो इसको एक चाहिए, ये एक गेन करेगा, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आने को बोलते हैं एनायन, और लूज करने को बोलते हैं कैटायन, मतलब कट रहा है, उससे निकल रहा है। ऐसे भी याद रख लो कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो आने को बोलते हैं एनायन, और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब कट रहा है, कट के मतलब जा रहा है, तो जाने को बोलते हैं कैटायन, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है, कटना मतलब कैटायन, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा, ए बनाएगा हमारा एनायन, ठीक है, एनायन, ए क्या है हमारा एनायन, ठीक है। अब क्यों बनाएगा एनायन, क्योंकि उसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो एनायन बनाएगा। आई बात समझ में, अच्छे से रीजन लिख लेना, वीडियो को ध्यान से समझना, आंसर लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तब तक अगला करते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। ये आप 15 ही 15 क्वेश्चन देख लो पीरियोडिक टेबल का, शायद ही आपसे कोई सवाल गलत हो, और शायद ही कोई सवाल ऐसा होगा जो आपसे ना हो पाए। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए इनमें, कोशिश किया कि सब कंसेप्ट कवर, कोशिश क्या मतलब पक्का इसी के बाहर कुछ नहीं आएगा, कोशिश भी छोड़ो, पक्का इसी में से आएगा 100%, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, in the following table 8 element a b c d e f g and h in the modern periodic table with the atomic number, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है, ये बना लिया हमने ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, सारी चीजें सब क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ, एफ को ध्यान से देखो, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, एफ पे, यहां देखो ध्यान से, एफ पे, एफ कहां है हमारा, ये
ठीक है। एफ में कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ये पता चल गया, ये ग्रुप नंबर 2। पीरियड कितने हैं, 3, मतलब इस पे शेल कितने होंगे, 3 शेल होंगे, ठीक है। तो एफ पे 3 शेल होंगे, ठीक है। अब 3 शेल में एफ का ग्रुप नंबर कितना है, 2, मतलब इसके आउटर में कितने भाई 12, वैसे तो 12 भी दिया हुआ है, 12 को अरेंज कर लो तो क्या होगा 2 8 2, ये देखो ये होगा। तो इसके आउटर में पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ग्रुप नंबर किसका है इतना, देखो मैंने बताया था 1 और 2 होगा तो वही ग्रुप नंबर होगा, 3 और उससे ज्यादा होगा तो 10 ऐड कर देंगे, तो इसमें 10 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप नंबर तो ये वैसे भी दिया भी है। और पीरियड इसका कितना होगा, देखो पीरियड तीसरे में है तो इसलिए 3 सेल होंगे। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन है। देखो अब ध्यान से, मैंने बताया था कि बैलेंसी क्या होती है, अगर 1 और 2 हो आउटर में तो वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। अगर 2 से ज्यादा है, मान लो 3 4 5 6, तो 3 और 4 के लिए तो बैलेंसी कितनी होगी, 3 के लिए तो 5 भाई 3 ही होगी, 4 के लिए भी 4 होगी, 5 के लिए उल्टा होगा, 5 अगर आ जाए तो 5 को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, और वैलेंसी कितनी होगी 3। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं कि 1 और 2 जो होंगे तो उनकी बैलेंसी भी वही होगी। अगर आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी वही होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होंगे। सेम केस 3 और 4 वाले के लिए भी है कि भाई 3 वाले की भी बैलेंसी कितनी होगी 3, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। लेकिन 4 में क्या है, 4 तो ना लूज करता है ना गोन करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी 4 हो जाएगी। अब आ जाओ 5th नंबर पे, अगर आउटर में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5th वाले की के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और वैलेंसी होगी 3, क्योंकि उसको 5th वाले को पूरे करने के लिए 3 चाहिए, तो उसकी बैलेंसी हो जाएगी 3। वैसे ही सेम 6 वाले में क्या होगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे 6 और बैलेंसी होगी 2, और 7th वाले में क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और बैलेंसी होगी 1। आई बात समझ में। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बी पार्ट, ए पार्ट ही हो गया, बी पार्ट। बी पार्ट में देखो आउटर में कितने हैं 2, तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी कितने हो जाएंगे 2। आई बात समझ में। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ सेल्स इन एफ। अब सेल में देख लो कितने हैं, 1 2 3, सेल पे कितना हो जाएगा 3 शेल, ठीक है 3 शेल्स। और ऐसे ना समझ में आए तो जो उसका पीरियड होगा वही उसके सेल होंगे, ऐसे भी समझ लो कि भाई पीरियड कितने हैं 3, तो उतने शेल होंगे। साइज ऑफ एटम ई एफ जी एंड एच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़े वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। अब देखो ई एफ जी एच, अब देखो ध्यान से, अगर ई को लिखता हूं तो ई का क्या होगा 2,2, इसको लिखता हूं तो 2 8 2, और इसका देखो 2 8 8 2, और इसका क्या होगा 2 8 8 18 2। अब देखो ये सब सेम ग्रुप में चल रहे हैं। अगर सेम ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आए, क्या कहा मैंने, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, सेम ग्रुप में, पीरियड की बात नहीं हो रही है, यहां सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है, ध्यान रखना, नोट डाउन करना। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ते जाता है, आई बात समझ में। और पीरियड में जाते हैं जब लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होता जाता है, ये चीज याद रखना। तो यहां पे साइज क्या हो रहा है, बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, चौथा बी पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले आएगा एच, फिर उसके बाद उल्टा कर दो, फिर जी, फिर उसके बाद एफ और उसके बाद ई। आई बात समझ में। अब ई देखो, ई का क्या कह रहा है, एफ इज अ मेटल और नॉन मेटल। अब ध्यान से देखो, एफ के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। अगर आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, एल्युमिनियम को छोड़ के, क्योंकि एल्युमिनियम स्पेशल केस है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल्स होते हैं। तो इसके आउटर में कितने हैं 2, तो ये क्या होगा मेटल्स, मेटल, ये क्या होगा मेटल। और अगर एफ बच गया, देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, बी ई और एफ। अब ध्यान से देखो, बी ये ना अलग पाया मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बी ये रहा है ना, ई ये रहा, और जी हमारे पास कहां है, बी ई और एफ, एफ ये रहा, ठीक है, यहां देखो एफ ये रहा। अब ध्यान से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, वरना गलती कर दोगे। भाई ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं तो ग्रुप में मैंने बताया था कि जो ऊपर होगा उसका साइज छोटा होगा, जो नीचे होगा उसका साइज बड़ा होगा। मतलब जो एफ होगा वो हमारे ई से बड़ा होगा, ये कंफर्म हो गया। मतलब ये पता चल गया कि एफ जो है वो हमारा ई से बड़ा है। अब हमें ई और बी में देखना है। अब देखो ध्यान से, हम सेम पीरियड में जा रहे हैं, काम अभी मैंने बताया था, ये दोनों सेम पीरियड में होगा ना, देखो तीसरे पीरियड में होगा ना ये दूसरा, ये देखो ये तीसरे पीरियड में आ रहे हैं ना दोनों। तो पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं,
तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। आई बात समझ में? पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, तो मतलब बी कैसा होगा, बी बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, एफ से, और एफ ऑलरेडी ई से बड़ा है, तो इसका मतलब बी अल्टीमेट सबसे बड़ा है ना। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कर लो, ये मेरी सीट कर लो, जो 15 के 15 क्वेश्चन है गारंटेड है मेरे, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, चैलेंज है मेरा। इसी में से क्वेश्चन आएगा, सेम यही क्वेश्चन आएंगे, आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। नोट डाउन करो जल्दी से, अगला करते हैं तब तक।